Hello students, today I will be teach you chapter number 7, experiment with water. In last chapter we discussed about the many things about the water, right na? Content of water, various problem facing by people due to scarcity of water, है ना? बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो कंटेंट्स कितना है ये सब कुछ हमें 6 लेसन में हमने पढ़ा था, ठीक है. नाउ लेट्स डू एक्सपेरिमेंट विथ वाटर. अब वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट क्या करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट फ्लोट, व्हाट सिंक है, इट इज मैजिक है, डेड सी है, व्हाट डिजोल्व, व्हाट डिड नॉट, रेसिंग ड्रॉप, बहुत सारे है. लास्ट है वेयर डिड द वाटर गो. ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक. तो ओपन योर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 7. So chapter number 7 starting with the what float and what sink. Float यानी and sink. What is the meaning of float and what is the meaning of sink? Float होना यानी सरफेस के ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर जो चीज तैरती है उसको हम फ्लोट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन यू कीप बोट, है ना, तो बोट क्या होगी, डूब जाती है? नहीं, वो क्या होती है, फ्लोट होगी, स्लोली स्लोली स्लोली. आया समझ में? दैट इज अ फ्लोट. सिंक, सिंक हो जाना यानी पानी के अंदर डूब जाना. आया समझ में? तो अब कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट होगी, विच ऑब्जेक्ट में फ्लोट, विच ऑब्जेक्ट कैन सिंक. तो सी फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेपर लिया है, ठीक है, और वो पेपर को आप एक बकेट में पानी लो और वो पेपर को आप वो पानी के ऊपर रखो. क्या होगा, पेपर बहुत ही लाइट वेट है. वेट ऑफ द पेपर इज वेरी लाइट सो दैट पेपर कैन फ्लोट. वो पानी की सरफेस के ऊपर ही रहेगा. बट अब मैं ले रही हूँ एक नेल, नेल यानी खिल्ली, ये वाला नेल नहीं, ठीक है. तो व्हाट कुड हैपन, सोचो क्या होगा, इट फ्लोट और सिंक. यस, सिंक, क्योंकि वो जो नेल है उसका वेट क्या है बेटा, ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी. इन शॉर्ट लाइट वेट, और लाइट वेट जिसका होगा, ठीक है, जिसका भी वेट कैसा है बेटा, ऑब्जेक्ट का लाइट वेट, तो वो सारी की सारी चीज क्या होती है, फ्लोट होगी. आए समझ में? एंड हैवी वेट, जिसका वेट कैसा होता है, हैवी, वो ऑब्जेक्ट वो क्या होती है, ऑलवेज सिंक हो जाएगी. आए समझ में? एग्जाम्पल, तो हैवी वेट का एग्जाम्पल तो बहुत सारे ले सकते हैं हम. स्टोन ले लो, ठीक है, नेल्स ले लो जो खिल्ली होती है, बड़ा सा स्टोन ले लो, कोई भी, आप जो भी चीज आपको हैवी लग रही है पानी में करो वो डूब जाएंगी. एंड फ्लोट, फ्लोट में कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, वुड है, ठीक है, पेपर बोट है, वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट क्या होती है, फ्लोट होगी. आए समझ में? सो लेट्स डू. आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडे. अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो. आयशा वॉच एज हर मदर रोल आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट एयर. आयशा देख रही थी कैसे मम्मी पूरी को बना रही है और वो गर्मा गर्म तेल में डाल रही है. She saw that at first the पूरी sank to the bottom of the pan. पहले क्या हुआ, जो लोट था, ठीक है, डो था, उसकी जो पूरी बनाई थी वो पहले पैन के अंदर, वो अंदर बॉटम पे चली गई, यानी सिंक हो गई. कौन, पूरी. Then as it puffed off यानी फूलती है, ठीक है, the पूरी came up and started floating on the oil. फिर puffed up होता है यानी वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर एयर आ जाएगी, यानी हल्की हो जाएगी, ठीक है, लाइट वेट हो जाएगा. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो क्या अंदर के अंदर रहती है पूरी, नहीं, वो ऑयल की सरफेस के ऊपर आ जाएगी. ओके, वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर. लेकिन एक पूरी थी जो फूली नहीं थी, ठीक है, पफ अप यानी वो फूली नहीं थी, एयर नहीं आई थी, तो क्या हुआ था, वो ऊपर नहीं आई, वो अंदर की अंदर ही रही, ऑयल के अंदर. So on seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. फिर उसने क्या किया, डो लिया और उसके रोल बनाए, ठीक है. She flattened it and put it in a bowl of water. फिर उसने क्या किया,
उसको फ्लैट यानी उसको फ्लैट किया, यानी पूरी को होते ना फ्लैट हो जाती है। और उसको कहाँ पे डाला है, उस देखो बाउल ऑफ वाटर, बाउल लिया और वो पूरी को वाटर के अंदर डाल दिया। लास्ट इट इज सेंट टू द बॉटम एंड स्टे देयर, तो पूरी क्या हो गई, नीचे चली गई और वापस से ऊपर आई नहीं, तो कैसे आएगी, वेट ऑफ द पूरी इज वेरी हैवी, है ना, कंपेयर टू, यानी हम तो पकड़ सकते हैं बट कंपैरिजन करेंगे तो उसका वेट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वाटर में अंदर चली जाते ऊपर नहीं आएंगी, ऊपर इसको कौन ला सकता है, नीचे से कोई हीट प्रोवाइड करता है, ऑयल में पूरी की ऊपर आती है बिकॉज फ्रॉम द बॉटम वी प्रोवाइड सम हीट, है ना, गैस स्टोव चालू होता है जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर एयर बढ़ती है और वो एयर वो क्या होता है, पूरी को ऊपर लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो गैस के बलून होते हैं, है ना, गैस के बलून, और आपने ब्लो करके जो बलून फूला है, दोनों में से कौन से बलून ऊपर हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे, पता है आपको, रूफ की तरफ, यानी समझो एक हैंड में मेरे गैस बलून है एंड इन माय अदर हैंड देयर इज बलून इन विच वी मेक बाय ब्लोइंग, जो हमने ब्लोइंग करके किया है। तो जो ब्लोइंग करके किया है उसमें ऑक्सीजन गैस होगा ना, हम ऑक्सीजन निकालेंगे वो बलून के अंदर, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज इट हैज हैवी वेट, ऑक्सीजन का वेट ज्यादा होता है अगर हम कंपैरिजन करें एयर के कंपैरिजन में। बट वो जो बलून बाहर जो मिलता है ड्यूरिंग उत्तरायण फेस्टिवल के टाइम में, तो वो बलून तुरंत ही ऊपर जाएंगे, स्काई में जाते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि उसके अंदर जो हीलियम गैस होता है उसका वेट बहुत ही कम है, एयर से भी कम है, दैट्स व्हाई इट कैन गो अपवर्ड्स, और ऑक्सीजन के बलून ऊपर नहीं जाएंगे, आए समझ में। सो इट टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वेट्स, और वो ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है कि कम है उसके डिपेंडेंट ये डिसाइड होगा कि वो फ्लोट होगा कि सिंक होगा, आए समझ में। नाउ इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ, वो बाथ में गई, शी हैड जस्ट केम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, फिर वो बाहर निकली, आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन, कि तूने वापस से सोप को पानी के अंदर डाल दिया है। नाउ टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, तो फिर इसको बोला तू पानी में से क्या निकाल दे, ये सोप निकाल दे, ठीक है, और वापस से जो सोप रखने की जो होता है ना प्लेस, वहां पे तू वापस से रख दे। आयशा वॉज इन अ हरी, फटाफट से वो गई, एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड, और वो सोप केस था उससे हाथ के गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर, तो वो जो सोप केस था ना वो पानी के ऊपर क्या होने लगा, फ्लोट होने लगा। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस, फिर उसने आराम से सोप केस के अंदर वो सोप को रख दिया। शी सो दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट, तो उसने देखा कि ये तो देखो फिगर के अंदर वो सोप और उसके साथ जो उसका रखने वाली जो है सोप के, वो दोनों फ्लोट हो रहा है, इवन विद द सोप इन इट। अब सिंपली देखो सोप लो, आप पानी के अंदर डालो तो सिंक हो जाएगा, बट ये सोप केस लेते हो उसके ऊपर आप सोप रखोगे तो वो नहीं डूबेगा, ऐसा समझ में। हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन द वाटर व्हाइल अदर सिंक, ऐसी कोई ऑब्जेक्ट देखी आपने कि जो फ्लोट होती है और सिंक भी होती है, तो ये इसका ही एग्जांपल सोप वाला, ठीक है। थिंक हाउ दिस हैपन, द पोएम हियर रेज सच अ क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे तो पोएम है जो हमारे कोई काम की नहीं है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी पॉसिबल होगी। कैसे, शिप में, शिप कितनी हैवी है ना, हैवी, तो डूबती क्यों नहीं है, मैंने क्या बोला, हैवी ऑब्जेक्ट डूबेगी, तो डूबती क्यों नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो बनावट जो है वो नीचे के साइड क्या रखेंगे बेटा, वुड रखेंगे, फिर ऊपर आप कितना भी आप हैवी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम टू सेम सोप का, सोप केस है वो वेट में क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए वो क्या होगा, अकेला सोप केस वो पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है, फिर आप उसको आराम से उसके ऊपर सोप रख दो, वो नहीं डूबेगा, ठीक है, बट आप डायरेक्ट सोप को वाटर के सरफेस के रखो तो डूब जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ से सोप इसीलिए डूबा क्योंकि सोप केस का वेट लेस है, लाइट वेट है, जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर फ्लोट हो पाया, ओके।
So dear, this is your done. Okay, now do this experiment. अब हमारा है, एक सेकेंड, नहीं, अब आप खोलो पेज नंबर 62. Okay, write, mark right for the thing that float, mark cross for those that sink. जो फ्लोट होगा उसके सामने राइट, जो डूब जाएगा उसके सामने हम सिंक, यानी सिंक होगा उसके सामने क्रॉस. ओके चलो. एम्प्टी बाउल, कटोरी क्या होगी, सोचो, कटोरी क्या होगी, फ्लोट होगी. अगर कटोरी में कुछ रखा है तो वो हैवी हो जाएगी. स्टार्टिंग में कटोरी, ग्लास, एवरीथिंग विल बी फ्लोट, बट स्पून रखना, स्पून फ्लोट नहीं होगी. ऐसा ही डेंसिटी होती है. आप आगे पढ़ोगे ना नेक्स्ट ईयर या फिर बड़े स्टैंडर्ड में, तब आएगा डेंसिटी वर्ड. ठीक है, जो चीज बड़ी लिखती है तो उसका मीनिंग ये नहीं कि हैवी होगी वो. ठीक है, कोई छोटी, अब नील देख लो, नील इतनी छोटी है तो भी वो डूब जाती है. आए समझ में. अब कटोरी इतनी बड़ी होती तो भी वो नहीं डूबती है. डिपेंड ऑन डेंसिटी. वो क्या होगा नेक्स्ट ईयर शायद आप पढ़ोगे. आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन. अब वही जो कटोरी है, ठीक है, उसके अंदर पेबल्स रखते जाओ तो क्या होता जाएगा, कटोरी हैवी होती जाएंगी और इट विल बी सिंक. सेकेंड वन, आयरन नेल और पिन. पिन और आयरन नेल क्या हो जाएगा, खुद सोचो आप. जैसे ही एज यू पुट इट गो डाउनवर्ड्स इनटू द बकेट. एम आई राइट? दैट मीन्स आयरन नेल विल बी सिंक. उसके बाद मैचस्टिक. तो मैचस्टिक बहुत हल्की होती है वजन में, इसलिए लाइट वेट की वजह से वो क्या होगी, फ्लोट होगी. नाउ एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लिड क्लोज. प्लास्टिक की बॉटल और उसका लीड कैसा है, हमने बंद कर दिया है तो वो फ्लोट होगी. क्यों? क्योंकि वो बॉटल के अंदर एयर होगी तो फ्लोट कर पाएगी. बट जैसे लीड ओपन कर दिया ना आपने तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या जाएगा बेटा, वाटर जाएगा. सिंपल सी बात है. वाटर को अंदर जाने की स्पेस मिलेगी. जैसे हमने लीड को निकाल दिया है तो वाटर गेट एंटर इनसाइड द बॉटल, और पानी के अंदर बॉटल के अंदर पानी जाता है, वाटर जाएगा तो क्या हो जाएगी, वाटर वो सिंक हो जाएगी. नाउ बॉटल हाफ फिल वाटर. कोई बॉटल आधे पानी से भरा हुआ है तो आधा होगा ना, तो इट माइट बी थोड़े टाइम के लिए वो क्या होगी, फ्लोट होगी. फिर धीरे धीरे पानी जो फुल हो गया तो वो सिंक हो जाएगी. तो देखो, बॉटल फुल ऑफ वाटर तो ऑब्वियसली वो सिंक हो ही जाएगी अंदर. उसके बाद है एल्यूमिनियम फॉइल है. तो जो एल्यूमिनियम फॉइल बहुत ही लाइट वेट होती है इसलिए वो भी क्या होगी, फ्लोट होगी. ठीक है. फिर सोप केक का हमने अभी देखा. फिर सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट होगा तो वो क्या होगा, फ्लोट होगा. फिर लास्ट है पीस ऑफ आइस. आइस का पीस. आप आइस क्यूब लेते हो, ठीक है, अब पानी के ऊपर रखना, फ्लोट होगा नहीं होगा. ठीक है, वो सिंक हो जाएगा. जैसे रखा वो पानी के अंदर चला जाएगा. आया समझ में? सो दिस वॉज योर what float and what sink. Is it magic? Next one. When Aisha woke up in the morning, जब मॉर्निंग में उठी, अम्मी had fever. मम्मी को फीवर था. अब्बू made some tea and went to give medicine to अम्मी. फिर टी बनाई और मेडिसिन दी. He told Aisha, you boil egg. कि तुम एग बना दे, उसको बॉयल कर दे. ठीक है. Also put some salt in water. और पानी के अंदर क्या डाल दे बेटा, सॉल्ट भी डाल देना. आयशा टुक वाटर इन अ पॉट. तो आयशा ने क्या किया था, पॉट के अंदर पानी लिया है. बाय मिस्टेक शी पुट टू मच सॉल्ट इन वाटर. प्रॉब्लम क्या हो गई, पानी के अंदर उसने बहुत ही ज्यादा सॉल्ट उसने डाल दी. ठीक है. शी सो द एग एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप एंड लिटल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर. अगेन आई एम रिपीटिंग. वॉट शी सो, उसने क्या देखा, ज्यादा सॉल्ट उसने डाल दिया. वैसे आप एग को पानी के अंदर डालो तो एग क्या हो जाएगा, फ्लोट होगा? नो, इट गेट सिंक. वो सिंक हो जाएगा. बट हुआ क्या, उसने सॉल्ट जो है वो वाटर पॉट के अंदर ज्यादा डाल दिया. तो देखो अगेन आई एम रीडिंग. शी सो द एग एट द बॉटम
बॉटम पे जो एग थे ऑफ द पॉट में कम अप, धीरे धीरे क्या होने लगे, वो ऊपर आने लगे, आए समझ में, एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन द वाटर। तो ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज होता क्या है बेटा, जब हम सॉल्टी चीज़ सॉल्ट हम वाटर के अंदर ज़्यादा डालेंगे, दैट मीन्स अब वो वाटर नॉट ओनली वाटर, इट बिकम्स सॉल्टी वाटर। वो क्या हो जाएगा? सॉल्टी वाटर। उसमें पानी कम हो जाएगा, सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहले उसने सिंपल वाटर लिया था, तो उसने जब एग डाला तो एग बॉटम पे चला गया। ठीक है, क्योंकि एग क्या है, हैवी है। बट अब उसने क्या किया है, सॉल्ट को वाटर को हैवी कर दिया। समझो कैसे हैवी किया उसने वाटर को? बाय एडिंग सॉल्ट। दैट मीन्स वाटर में सॉल्ट डालोगे तो कैसा होता जाएगा? हैवी होता जाएगा। कौन? पानी। पानी कम होता जाएगा, सॉल्ट ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए उसके कंपैरिजन हम एग का हम वेट देखें तो उसके सामने बहुत कम लगेगा, इसलिए वो एग क्या होता जाएगा? ऊपर आता गया। सेम टू सेम शिप में भी ऐसा होता है। ठीक है, शिप सिर्फ ओशियन और सी के ऊपर क्यों तैर सकती है, क्यों रिवर के ऊपर नहीं तैरती है शिप? क्योंकि ओशियन और सी में वाटर कैसा होता है? सॉल्टी, बहुत ही सॉल्ट होगा। ठीक है, तो वो सॉल्टी वाटर की वजह से वो शिप है उसकी सरफेस के ऊपर रहती है, वो सिंक नहीं होती है। हाँ, कोई एक्सीडेंट होता है तो इट में सिंक, आए समझ में। बट वही शिप अगर सिंपल जो फ्रेश वाटर है उसके ऊपर अगर ड्राई करती, सेल करती तो वो सिंक हो जाती। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा है लेमन जैसा। ठीक है, तो आप एग के बदले क्या लो? लेमन लो। तो लेमन दोगे तो लेमन पहले क्या हो जाएंगे? सिंक हो, हैवी होते ना लेमन, तो इट विल बी सिंक। नाउ बाय एडिंग सॉल्ट लेमन गेट स्टार्ट अपवर्ड्स। तो होगा क्या बेटा? लेमन का वेट वो वाटर के वेट से काफी कम हो जाएगा, इसलिए वो लेमन धीरे 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 ऊपर की तरफ आएगा, पानी भारी होता जाएगा। जैसे शिप का और सॉल्टी वाटर ओशन का होता है, सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है डेड सी। देखो, ऑल ओशियन एंड सी हैव सॉल्टी वाटर, सभी में सॉल्टी वाटर है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ द ऑल इज द डेड सी। सबसे ज्यादा सॉल्टी, सॉल्टीएस्ट लिखा है। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉल्टी वाटर किसमें है? ये डेड सी में है, नाम ही है डेड सी। ठीक है, हाउ सॉल्टी, कितना सॉल्टी है? तो देखो लिखा है, इमेजिन 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आप 300 ग्राम सॉल्ट लेना, 1 लीटर पानी लेना, कितना सारा होगा? काफी सारा सॉल्ट होगा। 1 लीटर पानी में आप 300 ग्राम सॉल्ट डालना, कितना खारा पानी होगा? वेरी सॉल्टी वाटर। ठीक है, इतना खारा पानी, इतना सॉल्टी वाटर वो डेड सी में है। दैट मीन्स डेड सी में वाटर से भी ज्यादा सॉल्ट ज्यादा है वो पानी में। वाटर तो है बट वो पानी में सॉल्ट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्ट ज्यादा होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डूबेगी नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, इट मे नेवर एवर सिंक इनसाइड इट। ठीक है, तो देखते हैं। सो वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर? क्या आप टेस्ट करना भी चाहोगे इतना सॉल्टी वाटर? बिल्कुल भी नहीं। इट वुड बी वेरी बिटर। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, अगर डेड सी में कोई पर्सन जाता है, उसको पता नहीं है कि कैसे स्विम करना है, शी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लेइंग डाउन ऑन इट। तो वो डेड सी में, मैंने क्या बोला, जितना पानी सॉल्टी होगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो उसके ऊपर क्या होगी? फ्लोट होगी। अब ये डेड सी जो है तो बहुत ही सॉल्टी, वेरी सॉल्टी। ठीक है, आप टेस्ट भी करो तो भी आपका मुंह बिटर सॉल्टी हो जाएगा वैसा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन को ये डेड सी में स्विमिंग करना नहीं आएगा ना, तो भी वो नहीं डूबेगा। वाई? क्योंकि सॉल्टी वाटर है इतना सारा। अगर कोई इसको आप प्रेशर फोर्सफुली इसको डुबाने की कोशिश करोगे वो पानी में, तो भी वो विदिन मिनट, विदिन सेकेंड में वो वापस से सरफेस के ऊपर आ जाए। बाकी कोई पर्सन अगर पानी में डूबता है तो इट गेट सिंक, है ना, हमारी बॉडी हैवी होती है, तो पानी के अंदर जाएंगे तो हम सिंक हो जाएंगे अगर स्विमिंग नहीं आता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी पर्सन नहीं डूब सकता है।
बाकी सारे ओशन रिवर में पीपल क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। सो ये हमारा डेड सी हो गया। नाउ व्हाट डिजॉल्व, व्हाट डिड नॉट, कौन डिजॉल्व हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। डिजॉल्व का मीनिंग क्या है? डिजॉल्व मीन्स टू मिक्स, dissolve means to mix. For example, you take 1 glass of water and you add 1 spoonful of sugar into water. Okay, within minutes sugar will be disappear. तो where it go, कहाँ हो गई सुगर? तो कहीं पे नहीं है, वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो देखो ये एक ग्लास है, इसके अंदर आपने क्या डाला था, शुगर डाली थी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वो शुगर गायब हो जाएगी, दैट मीन्स ये क्या हो गई है, डिजोल्व हो गई। क्या हो गई है, डिजोल्व। ओके, और जो चीज डिजोल्व नहीं होती है इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिजोल्व बोलेंगे। इवन साइंटिफिकली इसको बोला जाता है सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल यानी जो मिक्स हो सकता है, इनसॉल्युबल यानी जो मिक्स नहीं हो सकता है। ओके, but here we use this word dissolve and not dissolve. So let's see. On Sunday, Aisha's cousin brother Hamid came to her house to play. घर पे खेलने के लिए आए होंगे। As soon as he came, he asked his aunt to make his favorite शक्करपारा sweet dish. तो उसने बोला कि भी शक्करपारा बनाओ। अम्मी said, "Let me come back from the market." मैं घर मार्केट से आती हूँ, उसके बाद देन आई विल मेक सम फॉर यू, फिर मैं आपके लिए कुछ बनाऊंगी। ओके, वाई डोंट यू हेल्प मी, आप मुझे हेल्प नहीं करोगे? टेक 2 glasses ऑफ वाटर, 2 गिलास पानी लो, एंड पुट बाउल ऑफ शुगर इन इट, और पूरी बाउल भर के शुगर उसके पानी के अंदर आप मिक्स करो। मिक्स इट टिल इट डिजॉल्व, मिक्स इट कब तक डिजोल्व, कब तक मिक्स करना है, टिल इट डिजोल्व, जब तक वो शुगर गायब ना हो जाए अंदर से, यानी टोटली मिक्स हो जाए। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी, फिर मैं टीवी देखूंगा, ठीक है। सो सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजोल्विंग शुगर, तो आप कुछ सजेशन दे सकते हो। ये एक बाउल भर के शुगर हमें मिक्स करनी है 2 गिलास पानी में, तो क्या हम करेंगे? डू यू नो एनी आइडिया? वन आइडिया भी है, वन कि आप स्पून से आप मिक्स करते हो, बट इट टेक टाइम, ठीक है। अदरवाइज आप वो वाटर एंड दैट शुगर को मिक्स करके थोड़ा सा स्टोव के ऊपर क्या कर दो, रख दो, ठीक है। पैन ले लो, वाटर डाला और दैट शुगर किया, थोड़ी सी हीट उसको मिलेगी ना, शुगर फटाक करके वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो वो जो स्टीरिंग करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पून, और वो जो बॉईल करता है, दोनों में टाइम का डिफरेंस बहुत होगा। वो स्टीरिंग करेगा ना तो उसको एटलीस्ट 20 मिनट लगेगी, बट वो जो बॉईल, आई मीन बॉईल तो नहीं बोल सकते, बट उस वो पैन के ऊपर जब मिक्स करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, तो वो 5 मिनट में सारी शुगर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो ये एक आइडिया हमारे पास था। ओके, नाउ डू दिस एक्सपेरिमेंट, मेक अ ग्रुप ऑफ, ओके चलो यहाँ पे ग्रुप तो बना ही दिया है, ठीक है। 4 to एक्सपेरिमेंट ये है, नीड 4 to 5 ग्लासेस और बाउल, स्पून, वाटर एंड देन थिंग्स लिस्टेड इन टेबल। सो हियर यू कैन सी पेज नंबर 64, यहाँ पे टेबल है, हम ये सॉल्व करेंगे। 1 नंबर थिंग्स है सॉल्ट, डिड इट डिजॉल्व और नॉट, क्या वो डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो वाटर के अंदर सॉल्ट डिजॉल्व होगा, ऑब्वियसली यस। वाटर लो, सॉल्ट डालो, तो वहां पे क्या आएगा, राइट आएगा, ठीक है। देन सेकेंड वन सॉइल, ओके, सेकेंड में लिखा है यहाँ पे व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। देन सॉइल, अब हम ऐसी थिंग्स डाल रहे हैं वाटर के अंदर जो मिक्स नहीं होती है, ठीक है। मिक्स होना, डिजॉल्व होना यानी टोटली गायब हो जाना। अब वाटर के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, सॉइल,
तो आप देखोगे मैम सॉइल तो मिक्स कैसे मिक्स होगी। 2 मिनट के बाद आप सॉइल देखना, सारी की सारी सॉइल होगी ना वो ग्लास में बॉटम पे सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी। वाटर बिकम डर्टी, राइट ना, सॉइल का जैसा कलर पानी तो गंदा हो जाएगा, बट सॉइल अभी भी रहती है बॉटम पे। आप देखना तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मिनट्स के बाद इट एक्यूमुलेट एट दी बॉटम साइड। फाइन। नाउ चॉक पाउडर, तो चॉक पाउडर भी आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। चॉक पाउडर लो, वाटर लो, तो वो पानी के अंदर भी नहीं जाएगा। चॉक पाउडर ऑलवेज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ओनली। आए समझ में, तो ये डिजोल्व नहीं होगा और सॉइल भी डिजोल्व नहीं होगी ना। इवन 2 मिनट्स के बाद चॉक पाउडर का क्या होगा, कुछ नहीं, वो वहां का वही रहेगा। देन 1 स्पून मिल्क, अब आप पानी के अंदर मिल्क लाते हो, चाय बनती है, टी बनती है, तो टी में मम्मी क्या करती है मिल्क लेती है और उसमें पानी डालती है ना, हो जाता है, पता चलता है कि वे पानी ऐड किया है, वाटर ऐड किया है, नो। तो 1 स्पून ऑफ मिल्क सपोज यू ऐड इन वाटर, इट गेट मिक्स। 2 मिनट्स में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा कि थोड़ा सा आपको मिक्सर टोटली दिखाई देगा, वाटर जो होगा थोड़ा सा व्हाइटिश जैसा दिखेगा। बट देखो यहाँ पे 1 स्पून है इसलिए उतना कलर चेंज नहीं होगा। देन ऑयल, ऑयल मिक्स नहीं होता है, वाटर और ऑयल नेवर एवर गेट मिक्स, वो दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे। आफ्टर 2 मिनट्स भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मिक्स ही नहीं होगा। इवन स्टोन डालो, स्टोन भी मिक्स नहीं होगा। अगर शुगर डालते हैं तो शुगर मिक्स हो जाएगी। आए समझ में। सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल वी डिस्कस ओवर हियर। सो दैट वॉज योर एक्सपेरिमेंट जो मैंने डिस्कस करवाया। नाउ अब है आपका नाउ, अब सी सॉइल है तो वी कैन एबल टू सी, है ना, कि वेर इज द सॉइल, तो इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम साइड ऑफ द ग्लास। बट सॉल्ट है, वो सॉल्ट कहाँ गायब हो गया, तो गायब नहीं, वो वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ वो जॉइंट होके टोटली डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना ही है कि सॉल्ट शुगर वो वाटर के अंदर मिक्स हो गया है। आपको पता कैसे चलेगा मिक्स हो गया है, बाय टेस्टिंग इट। टेस्ट करोगे तो पता चलेगा ना, शुगर ऐड की है, सिंपल वाटर है, शुगर ऐड की है तो आपको मीठा पानी लगेगा, सॉल्ट ऐड किया तो थोड़ा सा सॉल्टी वाटर लगेगा। तो ऐसे अब हम जज कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर सॉल्ट है और ये वाटर में सॉल्ट नहीं है, तो ये सिंपल वाटर पियेंगे, ये सॉल्टी वाटर नहीं पियेंगे। ठीक है, नाउ while doing the experiment आयशा एंड हमीद had an argument, कुछ argument हुई इन लोगों के बीच में। आयशा felt that after stirring it, उसने स्टीरिंग किया, ठीक है, the oil dissolve in water, वो क्या बोल रही है, जो ऑयल है ना वाटर में मिक्स हो गया है, ऐसा बता रही है। हामिद डिड नॉट एग्री, हामिद तो एग्री ही नहीं था। So he said, look, the tiny yellow oil drop can still be seen in water। देखो अगर मिक्स, जो चीज़ मिक्स होती है ना वो कभी दिखती नहीं है, जो चीज़ मिक्स नहीं होती है इट ऑलवेज अपीयर। व्हेन यू ऐड शुगर इनटू ग्लास इट विल नेवर अपीयर ना, फिर वापस से कि शुगर के वो पीस दिखते नहीं है। बट यहाँ पे उसने वाटर के अंदर ऑयल डाला तो पहले हमें लगा कि मिक्स हो गया है, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स वो ड्रॉप वापस से छोटे छोटे हमें दिखेंगे। दैट मीन्स वो मिक्स एक्चुअली नहीं हुआ है और उसको खाली सेपरेट किया हुआ है। ओके, आयशा सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, कि चलो वेट करके देखते शायद मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर, व्हाई डू यू थिंक सो, कि आपको क्यों ऐसा लगा मिक्स होता है। तो मैंने आपको अभी आंसर बता दिया, ऑयल एंड वाटर नेवर एवर गेट मिक्स। आप अभी आप एक्सपेरिमेंट ये लेक्चर के बाद करना, वाटर लो, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप आप क्या डालो, ऑयल डालो, तो वाटर, सी बेटा ये जो वाटर है ना यहाँ पे ये वाटर होगा, ठीक है, और जो ऑयल वाला पार्ट होगा वो लिटरली कहाँ पे होगा, किसके ऊपर होगा, वाटर के ऊपर। ऑयल कभी नीचे सिंक नहीं होगा, ठीक है, वो वाटर के ऊपर ही रहता है, उसकी सरफेस के ऊपर ही फ्लोट होगा। समझ में आया, क्योंकि उसका वेट वाटर से कंपेरेटिवली बहुत ही कम है ऑयल का वेट, इसलिए सरफेस के फिर उसको क्या वो
स्टीर करोगे तो उस टाइम पे लगेगा कि मिक्स हो गया, बट वो मिक्स नहीं होता है, थोड़े टाइम के बाद वापस से सरफेस पे आ जाएगा। नाउ रेसिंग ड्रॉप, अब है हमारा टॉपिक रेसिंग ड्रॉप्स। आयशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लिड, उसने क्या रखा, 2 ड्रॉप रखे हैं लिड के ऊपर। देखो ये कुछ देख रही है, रेस करा रही है, ड्रॉप्स की रेस, कौन सा ड्रॉप पहले नीचे जाता है, ठीक है, ओके। ऑफ टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स के लिड के ऊपर। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड 2 ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ओके। अब उसने क्या किया है, 2 ड्रॉप्स किसके लिए, 4 ड्रॉप्स लिए, ठीक है। देखो ऑयल के लिए, शुगर का लिया एंड वाटर का लिया, ठीक है। देखते हैं, शी टिल्टेड द लिड, फिर थोड़ा सा लिड उसने हिलाया। शी सो सम ड्रॉप स्लाइड डाउन क्विकली, उसको क्या दिखाई दिया कि बहुत सारे ड्रॉप जो थे, थोड़े से ड्रॉप वो फटाफट से नीचे चले गए जैसे उसने वो हिलाया तो उसका लीड, while some were left behind, और ऐसे भी ड्रॉप थे जो पीछे रह गए थे। You also try to do the same and then tell which drop went ahead and which did slide faster। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपकी एक कोई लीड है, ये है वाटर ड्रॉप है, फिर ये है ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, और ये वाला रखते हैं शुगर ड्रॉप, इसको शुगर रखेंगे, ठीक है, ये शुगर का, ये ऑयल का और ये वाटर का। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो, कौन सा वाला ड्रॉप, फिर आपको लीड को क्या करना है, पैसे ऐसे ऐसे लीड रखा है, ठीक है, फिर आप लीड को थोड़ा सा क्रॉस में ऐसे कर दो, स्लांटिंग पोजीशन में, कौन सा ड्रॉप फटाक करके नीचे जाएगा, आप खुद देखना। तो वाटर का ड्रॉप फटाफट से नीचे चला जाएगा क्योंकि उसका वेट क्या होता है, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत कम होता है, वाटर तुरंत ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। तो वाटर का ड्रॉप पहले जाएगा, फिर ऑयल और शुगर की बात करेंगे तो ऑयल और शुगर वो दोनों आगे नहीं बढ़ेंगे, वो वहीं पे वहीं रह जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा फोर्स किया तो शायद ये ऑयल का जो ड्रॉप होगा ना वो आगे जाएगा, कौन, ऑयल का ड्रॉप, बट जो शुगर का ड्रॉप है वो उतना जल्दी वहां से नहीं हिलेगा। आया समझ में, स्लाइटली थोड़ा सा, और वो भी पता नहीं जितनी शुगर डाली है उसके पे डिपेंडेंट। दैट मीन्स उनका आगे जाना किसके पे डिपेंडेंट हुआ, किसके पे डिपेंडेंट हुआ, वो कितने, उनका वेट कितना है। तो ये ड्रॉप वाटर जो है उसकी डेंसिटी, एक्चुअली वेट नहीं बोलेंगे, डेंसिटी वाटर की कम है, ऑयल की उससे भी थोड़ी सी कम है। दैट मीन्स ये अंदर से तो भारी है, ऑयल का ड्रॉप क्या होता है, थोड़ा सा हैवी होगा, ऐसा समझ में। तो ये क्या होगा, थोड़ा ही आगे जाएगा, बट शुगर का ड्रॉप नहीं जाएगा। क्यों, शुगर के सॉल्यूशन में तो वाटर है, ऊपर से शुगर भी ऐड की है, इसलिए वाटर प्लस शुगर, इसलिए वो ड्रॉप थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आवर डेंसिटी। नाउ लास्ट वन, वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ जाता है। One day, Aisha's mother put some water to the boil, उसने बॉईल करने के लिए पानी रखा। The stove for making tea, चाय बनाने के लिए। She got busy with something and forgot about it, फिर वो तो बिजी हो गए, उनको तो कुछ याद ही नहीं था कि मैंने पानी रखा है बॉईल करने के लिए। When she remembered and came to check, उसको फिर याद आया कि मैंने तो पानी रखा था। She found very little water left in the pan, अब बॉयल वाला वाटर कौन पिएगा, कोई एनिमल भी नहीं पिएगा, कोई भी पर्सन भी आके नहीं पी जाएगा, ठीक है। तो वाटर गया कहाँ पे, हियर सम क्वेश्चन, थिंक वेयर डिड द वाटर गो, वाई द चिटी बाबू एंड चीना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन, वो लेसन का पूछा है, ठीक है। कौन सा लेसन, वो मैंगो वाला, मैंगो अराउंड द ईयर, ठीक है, उसका है ये क्वेश्चन। एट योर हाउस व्हाट थिंग आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन, तो ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताती हूँ कि वो जो वाटर था कहाँ गया था। इफ वी पुट सम वाटर ऑन द स्टोव इट गेट बॉइल्ड, वो क्या होगा, बॉयल होगा।
और वो बॉईल होगा ना तो उसमें से क्या निकलती है बेटा, वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर है वो एक्चुअली वाटर ही है, बट कौन सा फॉर्म है, गैस फॉर्म है। ये जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है, हम पानी पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म है, बट वो जो वराड बोलते हैं ना, वाटर वेपर, स्टीम बोलते हैं, वो क्या है, वाटर ही है, बट फॉर्म कौन सा हो गया, उसको बॉईल किया इसलिए वो कौन सा फॉर्म हो गया, गैस फॉर्म हो गया। तो वो मम्मी ने जो वाटर बॉईल कर रखा था वो कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में, स्टीम बन के वो इट गो अपवर्ड्स, ठीक है, इससे पानी तो रहेगा नहीं, सारा का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के फॉर्म में, गैस फॉर्म यानी स्टीम के फॉर्म में। समझ में आया। तो ये जो चीटी बाबू वाला है ना, वो सन के नीचे क्यों रखते थे वो मैंगो को, टू गेट ड्राई। सन क्या है, एक हीट प्रोवाइड करेगा, तो वो जो मैंगो है, मैंगो में से जो सारा का सारा वाटर होगा उसके ऊपर क्या गिरेगी, सन की गर्मी, सन की हीट, जिसकी वजह से वो जो वाटर उसके अंदर था मैंगो के अंदर, वो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर वेपर बनेगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वाटर वेपर बन गई यानी वाटर उसके अंदर से निकल गया है ना, मैंगो के अंदर से, इसलिए वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था, आप अपने घर में कौन सी ऑब्जेक्ट आप ड्राइंग से करते हो। 1 नंबर क्या है हमारा बेस्ट एग्जांपल, अवर क्लोथ्स, ठीक है। हमारे कपड़े ये मॉनसून सीजन में नहीं ड्राई होते, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलती है, इट डज नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स वेट। बट ड्यूरिंग द समर within 2 hours all clothes get dry, why, क्योंकि हीट ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होगी तो फटाफट से जो कपड़े में जो वेट क्लोथ्स है, ठीक है, गीले कपड़े हैं, उसमें से वाटर जो होता है उसकी क्या बन जाएगी, वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी वराड सिंपल लैंग्वेज में, और वो वाटर वेपर जाएगी ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और हमारे कपड़े ऐसे ड्राई हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7। और ये जो एक्सपेरिमेंट है बॉइलिंग वाला, वो एक बार घर पे मम्मी के साथ ट्राई करना, तो आपको पता चलेगा कैसे पानी गायब हो जाएगा, ठीक है, आपके पैन में से वेपर बन के। ओके, थैंक यू।